अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने किफ़ायत शुआरी मुहिम का जो है आगाज़ करने का और इस हवाले से इक़दामात का ऐलान किया। उसकी चीदा चीदा नुकात मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। सबसे पहली बात जो की गई वो ये कि जून 2024 तक जो तमाम पुरतायुश अशिया हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, उन तमाम की ख़रीदारी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जो सरकारी मराहत ली जा रही हैं उनको फ़िलहाल वापस कर दिया जाएगा और बड़े बड़े जो सरकारी घर हैं उन्हें फ़रोग़ करने के लिए कानून की सरबराही कमेटी कायम की जाएगी। और ये कहा गया है कि एक लॉजेस और अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें तमाम वुज़रा एक ही बिल्डिंग के अंदर होंगे और उनको अपार्टमेंट्स अलॉट किए जाएंगे। बड़े बड़े जो सरकारी घर हैं वो वापस लिए जाएंगे। तोशा खाना से $300 तक जो मालियत का तोहफ़ा है सिर्फ वो ख़रीदने की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा की मालियत की चीज़ ख़रीदने की इजाज़त नहीं होगी। जो तमाम अरकान हैं उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि रज़ाकाराना तौर पर जो तनख्वाहें हैं और जो मराहत हैं हुकूमत की तरफ से जो दी जाती हैं वो वापस ले लिए जाएँ और ना लें, उसका उन्होंने कहा है कि ये रज़ाकाराना तौर पर तमाम जो वुज़रा हैं वो ऐलान करें। इस सारी चीज़ से इम्पैक्ट क्या आएगा? शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि किफ़ायत शुआरी के इक़दामात से 200 अरब डॉलर्स तक की 200 अरब रुपए तक की जो है वो सालाना बचत हो सकेगी। इसके अलावा ये भी था कि तमाम जो काबीना के अरकान हैं उनकी जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो वापस ले ली जाएँ। काबीना अरकान मुल्क और बैरूनी ममालिक के जो सफ़र हैं उनसे गुरेज़ करेंगे, 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। सरकारी ख़र्चों के ऊपर आप पर्सनल पे जो चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी ख़र्चे आपका अब हुकूमत नहीं उठाएगी किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत। काबीना अरकान जो अपने यूटिलिटी बिल्स हैं जिनमें पानी, गैस, बिजली, पेट्रोल, जो तमाम चीज़ें मराहत दी जाती हैं वो भी ख़ुद अदा करें। बिजली और गैस की बचत के लिए गर्मियों में जो दफातर हैं वो 7:30 बजे तक जो है वो खुले रखे जाएं, उसके बाद बंद कर दिया जाए। इसके अलावा मार्केट्स के लिए भी ऐलान किया गया था पहले भी, और जिस पर हमने शोज़ भी किए थे कि 8 बजे तक बाज़ार बंद कर दिए जाएँ, ऑफिस बंद हो जाएँ, तो उस पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और सरकारी दफातर में जो कम बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। लोग घरों में भी कोशिश करें कि कम से कम बिजली और गैस को ज़ाया ना करें। सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती एहलकारों को एक से ज़ायद जो प्लॉट है वो भी अलॉट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ा चीज़ा नुकात हैं जो कि किफ़ायत शुआरी मुहिम की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो सामने आए हैं। तो इसी पर बात करते हैं सबसे पहले कि इस किफ़ायत शुआरी मुहिम का इम्पैक्ट क्या आएगा और ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि सालाना 200 अरब रुपए तक बचाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी खासी हमने बहस इस हवाले से देखी कि सबसे पहले जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने जो मराहत हैं, पर्क्स हैं, उन्हें छोड़ें। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को किस तरह से देखती है और ओवरऑल व्यू क्या है। इश्तियाक साहब मौजूद हैं। इश्तियाक बेग साहब, वेलकम टू द शो। आप एक खासी हैसियत रखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी में, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस हैं आपकी बिज़नेस फोरम्स के अंदर। तो सबसे पहले ये कि ओवरऑल जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें आप समझते हैं कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इक़दाम उठाया गया है इससे वाकई फ़ायदा होगा और ये इस वक्त की ज़रूरत थी? जी हाँ, रमशा देखें, काफ़ी अरसे से हुकूमत के ऊपर एक तनकीद की जा रही थी और वो तनकीद ये थी कि एक बहुत बड़ी फ़ौज आपने रख रखी है, मिनिस्टर्स की, SAPMs की रख रखी है और हुकूमत जो है एक तरफ किफ़ायत शुआरी का जिक्र कर रही है मगर ख़ुद किफ़ायत शुआरी जो नहीं कर रही है। IMF के भी इस बार जो मीटिंग्स यहाँ पे हुई उन्होंने भी ये कहा कि अगर आपने टैक्सेस लगाने हैं, ये किफ़ायत शुआरी करनी है तो अपर लेवल पे करें, गरीबों के ऊपर इतने आप वो नहीं करें। तो काफ़ी तनकीद का शिकार था और कल एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और तारीख़ी एक ऐलान हुआ है और इसमें एक चीज़ शो की है कि देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तकलीफ़ को समझते हैं और उन्होंने कल ये जनाब जो ऐलानात किए हैं जो अभी इसने इंट्रो में ज़िक्र किया, आज से पहले हमने कभी नहीं सुने कि वर्चुअली तमाम मिनिस्टर, SAPMs वगैरह जितने भी एडवाइज़र्स हैं वो कोई तनख्वाहें ड्रॉ नहीं करेंगे, कोई प्रिविलेजेस भी नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ियों में सफ़र नहीं करेंगे, पेट्रोल यूज़ नहीं करेंगे, इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे, 5 स्टार होटल्स में नहीं ठहरेंगे। और डेफिनेटली जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो इसका तकरीबन 200 बिलियन का, देखिए इस वक्त हमारा प्रॉब्लम्स हमारी ये आ रही है कि IMF इस बार हमारे साथ बहुत सख्ती करके गया है और उसकी नज़रें ये हैं हमारे ऊपर कि जनाब आप अगर सीरियस हैं तो आप अपने अखराजात के अंदर कमी करके दिखाएं। तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो हम IMF को दे रहे हैं कि हम सिर्फ ये जो निचला तबका है, जो बेचारे कम आमदनी वाले लोग हैं, उन्हीं के ऊपर हम सख्तियाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने अपने ऊपर भी
इनको अलाउ। आपने इश्तियाक साहब जिक्र किया आईएमएफ का, तो दो बातें मैं ज़रूर आप उस पर भी मैं चाहूँगी कि कमेंट ज़रूर करें। एक तो ये कि आईएमएफ ने भी इस दफ़ा बहुत प्रेशराइज़ किया कि आप अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ में पर्क्स हैं, तनख्वाहें हैं, उसमें कमी लेकर आएँ और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं। इस हवाले से भी इशारा दिया गया था आईएमएफ की तरफ। तो ये सारा कुछ इस दबाव से तो नहीं शहबाज शरीफ साहब ने किया, या वाकई जो आप कह रहे हैं कि पेन महसूस कर रहे हैं? एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आईएमएफ की तरफ से जो भी मुआहदा हुआ है 2019 का भी अभी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि हम वो शेयर करेंगे, उसको पब्लिक करेंगे, वेबसाइट पे दिखाएंगे कि जो पिछले मुआहदे हैं उसकी वजह से बैकलॉग आगे आ रहा है। तो आप समझते हैं कि उसका फ़ायदा होगा और ये सब वही चीज़ें हैं? देखिए, मैं इससे पहले भी अपने इंटरव्यू में ये कह चुका हूँ कि ये इस बार जो हमारी आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस हुई हैं, कोई नया मुआहदा नहीं है। ये वो मुआहदा है जो पीटीआई की हुकूमत ने जो था वो साइन किया था। और क्योंकि जब हुकूमत के अंदर आप कोई चीज़ साइन करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव हुकूमत चेंज हो जाए, जो दूसरे आते हैं उसको भी फॉलो करना है। देखिए, आईएमएफ आजकल जो है जहाँ भी जा रहा है वो उनकी सबसे बड़ी ये होती है कि हुकूमत अपने जो अखराजात है उसके अंदर कमी लेके आए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन का शिकार है और हर हुकूमत जो है वो ये कोशिश कर रही है कि अपने अखराजात जो है उसके अंदर कमी लाए। अच्छा, हम जो मिनिस्टर्स जो हैं जब दूसरों पे टैक्स लगाएंगे तो लोग उनसे भी ये पूछते हैं कि सर आप हमारे पे तो टैक्स लगा रहे हैं, ये बताइए आप अपने लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। लम्शा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बतलाऊँ कि हम देखिए इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान इकॉनमी इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आईएमएफ जो है वो इतना जालिम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद बेबसी ज़ाहिर होती है कि हमारी एक एक बुक्स को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप ₹1 की सब्सिडी किसी को नहीं देंगे, हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास दो हल हैं, या तो हम आईएमएफ के साथ चलें और अगर हम नहीं जाते तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी हेल्प को नहीं आएंगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे के अंदर देखिए हम सबको अपने हिस्से की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपर जो हमारी जो क्लास हैं, जो अशरफिया जिनको हम कहते हैं, उनको भी देनी पड़ेगी। और बेचारा जो हमारे वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त शिकार हुए हैं गुर्बत का या रिसेशन का या महंगाई का शिकार हुए हैं, उनको भी कुर्बानी दे। देखिए, लास्ट टाइम भी एक कफ़ात शारी की मुहिम जो है शुरू हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि हम जल्द से जल्द जो हैं वो बाज़ारों को बंद कर दें, अपने जो शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर दें, शादी हॉल्स को रात को जल्दी बंद कर दें, मगर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त हम किन मुश्किलात के शिकार हैं। अच्छा, अब ये अमल होना चाहिए, यही मैं आना चाह रही थी कि सर ऐलानात तो हो जाते हैं। जब खान साहब भी आए थे तो बड़ा किफ़ायत-शौरी मुहिम और बहुत छोटी काबीना होगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो काबीना में इजाफा होता गया। खैर अभी 80 तक तो नहीं वो पहुँचे थे, लेकिन स्टिल अभी तो हदें ही पार हो गई। एक और चीज़ ये भी है कि इश्तियाक साहब के इम्प्लीमेंटेशन होना और चेक एंड बैलेंस होना कितना ज़रूरी है कि वाकई ये सब कुछ हो ही रहा है या सिर्फ ऐलानात तक महदूद है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप समझते हैं कि आईएमएफ के पास से निकलने का हल क्या है? क्योंकि अगर हम हर दफ़ा हुकूमतों की बात करते हैं, पीटीआई ने कहा जी पहले नवाज शरीफ साहब, उससे पहले फ़लाना, उससे पहले एक और हुकूमत, तो ये सब चलता आ रहा है। अभी शहबाज शरीफ साहब आए तो ज़ाहिर सी बात है जो मुआहदे हुए वो पीटीआई की हुकूमत में हुए। तो ये कोई प्लान है इन तमाम जमातों के पास, हुक्मरानों के पास, कि मुशावरत कर लें बिज़नेस कम्युनिटी से मिलकर भी, एडवाइजरी से मिलकर भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, कि हल निकालें और निकालें आईएमएफ के बहरान से? देखिए रमशा, इस वक्त पूरी दुनिया जो है टर्मोइल का शिकार है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ही नहीं गया हुआ है। इस वक्त इजिप्ट जो है वो भी आईएमएफ से नेगोशिएशन कर रहा है। इस वक्त बांग्लादेश जो है आईएमएफ के साथ कर रहा है। हमारा श्रीलंका जो है वो कर रहा है। 6 और कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉर हो रही है रशिया की, यूक्रेन की वॉर, इसने पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर दिया है। क्योंकि दुनिया में हमारे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ हमारे ये जो ग्रेन्स होती हैं, अजनास होती हैं, इनके प्राइसेस भी एकदम से शूट अप हो गए हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे यूके के अंदर आप हैरान होंगे, गोरों को मैंने चीखें मारते हुए देखा है। कभी वो सोच नहीं सकते थे। इंटरेस्ट जो हैं अमेरिका जैसे कंट्री में 6 से 7% हो गए, जहाँ पे 1% या 0.5% इंटरेस्ट हुआ करता था। तो ये, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये परमानेंट सिनारियो नहीं है। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की तवज्जो है कि जिस तरह ये जंग हमारी ख़त्म हो, यूक्रेन की और रशिया की, और उसके बाद जो है चीज़ें अपनी दोबारा जो नॉर्मल मोड है उसके ऊपर हमारे आ जाएंगी। और देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि इंशाअल्लाह देयर वाज अ टाइम हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत थी, हमने आईएमएफ को खैर बात क्या दिया था। बिल्कुल, इशतियाक साहब आपने कहा कि हम एक दफ़ा ऐसा दौर से हमने देखा है, वो नवाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत था, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ओवरटेक किया और उसके बाद उनका एक पीरियड आया तो उस दौर में हमने आईएमएफ के पैसे वापस किए। नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी एक मूवमेंट आई
कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम, अभी भी हम किफ़ायत शुमारी मुहिम देख रहे हैं। लेकिन अब बात सर यही है कि अब ये मुहिम आती है, मैं कई बिजनेसमैन जो हैं उन लोगों से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं इस शो के हवाले से, तो सर सब यही कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी साथ ऑन बोर्ड होने के लिए तैयार है, हमसे मुशावरत करें हम, और बहुत मुखय्यर हजरात लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि अगर कोई ईमानदार शख्स मिल जाए, कोई क़यादत करने वाला वाकई लीडर मिल जाए तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं और कोई मसला नहीं है IMF का फ़ंड चुकाना। तो वाकई सर इज़ दैट पॉसिबल और हम कर सकते हैं, तो क्यों कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आते हल होते हुए मामला? देखिए हम कोई छोटा कंट्रीज नहीं है, हम 22 करोड़ की आबादी है। और मेरी कुछ अरसे पहले सागदार साहब से बात हुई थी, जिस कंट्री की 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हो और 30 बिलियन की रिमिटेंसेस हो, यानी कि 60 बिलियन, वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। श्रीलंका ने इसलिए डिफ़ॉल्ट किया रमशा कि वो डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे, उसमें उनके फ़ायदे थे। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता। और आप यकीन करें कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे हालात जितने भी ख़राब हों, हम इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। देखिए मुश्किल वक्त हर घर पे आता है, हमने कई घरों पे देखा है कि मुश्किल वक्त आ गया, मगर घर के बड़े ने क्या किया कि किसी तरीके से सब लोगों ने मिला और उस मुश्किल को दूर की। इस वक्त बिल्कुल हमारी वो सिचुएशन है, मगर इसमें देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अफसोस ये हो रहा है कि इमरान खान साहब को जब हम कहते हैं कि जी आएँ बैठें इस पर बात करें, वो कहते हैं जी मैं चोरों के साथ जो है वो बैठना नहीं चाह रहा। जो कोई अच्छा ऐलान करें, आपको पता है कि IMF का मुआहदा जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इनिशिएट किया था, जब वो मुआहदा हो रहा था तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने PK के और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स को ये कहा कि जी आप इसके साथ कोऑपरेट नहीं करें और आप IMF को फ़ोन करके कह दें कि जी हम इसके अंदर साथ नहीं देना चाहते। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब एक से ज़्यादा बार ये अपोजिशन को ये कह चुके हैं कि हमें मिसाक मईशत की बहुत शदीद ज़रूरत है। मिसाक मईशत क्या है कि हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ लें सियासत के अंदर, हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, जितना बुरा भला कह लें, मगर मईशत की अगर हम बात आती है तो हम एक टेबल पर सब एक साथ हैं। हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, हम एक दूसरे के लिए हेडर्स क्रिएट नहीं करें, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान है। आज अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है या पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार होता है, तो इसका असर जो है मुल्क पे पड़ेगा, हमारी दिफा पे पड़ेगा, हमारी हुकूमत पे, अपोजिशन पे, सब पे। जो जिस दौर में आता है वो सब पिछली हुकूमतों में मलबा डाल देते हैं और आगे जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, मैं बार बार कहती हूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा बुरानी कैफियत में चला जाता है और इस दफ़ा तो सिवियर ही हो गया है। उम्मीद ये करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया है बहुत अच्छा ऐलान है और लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया कि अब ऐसा होना चाहिए। तो आवाम में भी शऊर है, आवाम साथ देने के लिए तैयार हैं, बिज़नेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड है और अगर हुकूमतों की तरफ से भी ऐसे एक्शंस आते हैं और वाकई इन पर अमल दरामद होता है तो हम शायद बेहतर हालात की तरफ गामजन हो सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायत शुमारी पॉलिसी का ऐलान किया है और इस ऐलान की वजह से क्या वाकई 200 अरब रुपए की बचत हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ तौसीफ़ अहमद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वेलकम टू द शो तौसीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सभी कुछ आपने भी देख ही लिया होगा, आज हम इस पर बात करें कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 200 अरब रुपए की बचत हो सकती है, मरात वापस हो रही हैं, सरकारी घर जो है वो उनको कहा जा रहा है कि कमेटी बना के उनको ख़त्म किया जाए और छोटे अपार्टमेंट्स टाइप में शिफ्ट किया जाए। क्या वाकई ये बचत मुमकिन है और अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त हमारा मुल्क वाकई एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है और मुझे भी कारोबार करते हुए 25 साल हो गए, मैंने ऐसा वक्त कभी नहीं देखा ना सोचा। इस वक्त हम बहुत बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब अगर आप बात ये करें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, देखें ऐलान तो उन्होंने किया है, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, ठीक है। हमसे क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है हमारे मुल्क का, हमने ये ऐलानात बहुत बार देखे सुने, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हुआ कभी भी
कि वो जी बिज़नेस क्लास की जगह इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे, बाहर जाएंगे तो 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे और ये सारे मराहत नहीं लेंगे, गाड़ियाँ वापस कर देंगे। चाय और तो बिस्किट गवर्नमेंट ऑफिस में मिलेगा। ये तो खान साहब ने भी ऐलान किया था, बाद में छोटी काबीना फिर वही मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पहले ऐलान हुआ कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह ऐसे ऐलानात बहुत बार हुए, लेकिन वो काबिले अमल हुए नहीं कभी भी। तो अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। बचत के अलावा ये एक क्लियर मैसेज भी होगा उस मिडिल क्लास और लोअर क्लास के तबके के लिए, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के तबके के लिए एक मैसेज भी होगा जो बेचारी इस वक्त पिस रही है, जो इस वक्त बहुत बड़े जो असल जो इस वक्त इफेक्टीज हैं वो कौन है? अपर क्लास थोड़ी इफेक्टी है, वो तो वैसे ही पेट्रोल डला रहे हैं। वो तो आज जो लोअर मिडिल क्लास जो बेचारा बाइक, मैं कहता हूँ बाइक जो है मोटरसाइकिल एक नेसेसिटी है, मैं समझता हूँ। अगर एक आदमी 2 लीटर पेट्रोल डलाता है अपनी बाइक में तो वो 20,000 रुपये का बनता है। अगर उसकी तनख्वाही 40,000 है, 35,000 है, तो वो 2 लीटर पेट्रोल वो कैसे अफोर्ड करे? अच्छा, बाइक तो नेसेसिटी है, उसके अलावा सफ़र का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और किस तरह सफ़र करेगा वो? यहाँ कोई प्रॉपर ट्रेन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि ये एक मैसेज होगा उन लोगों के लिए भी कि जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ है, जो हमें देख रहा है, अब एलीट क्लास को देख रहा है, वो कह रहा है यार ये V8 में घूम रहे हैं, अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हम वो बेचारा 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला आदमी वो 20,000 का पेट्रोल डलाएगा, बिजली का बिल भरेगा या अपने घर का खर्चा चलाएगा। बाइक वालों के लिए तो तजवीज़ ये आ गई ना कि 2 बैठो तो डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, गाड़ी में 4 बैठे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं। तो ये है प्लान और स्ट्रेटजी, और ये आवाम को समझाया जा रहा है। आवाम भी बेवकूफ़ नहीं है, बहुत चीज़ें शऊर आ चुका है, समझते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये गिमिक्स हमेशा से चलते रहे, ये बातें होती रही हैं, जो भी दौरे हुकूमत में आता है वो पिछली हुकूमत के बैगेज में डाल देता है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो बहरान हो या अनप्लान्ड सिचुएशंस हो। अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2019 के मुआहदे हैं ये हम IMF के, जो कि पब्लिक कर देंगे। तो उससे पहले भी कौन से दौर में हालात बेहतर है, उससे पहले कौन से बेहतर है? आप हमेशा ही IMF के पास क्या गए है हो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? आप हमेशा ही IMF के पास गए हो, हमेशा IMF के पास गए और फिर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया है। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है, ऐसा ही है, आज भी वही हो रहा है। लेकिन और इसमें पिस बेचारी गरीब बल्कि सिवियर होते जा रहे हैं मामला, क्योंकि अब उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ गई है ना कि जब तक आप अपनी चीज़ें और पर्स नहीं छोड़ेंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना IMF का लोन चुका सकता है। आप ये देखें, जिस मुल्क में 7.5 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा होता है, 7.5 ट्रिलियन टैक्स हमारा टारगेट है, 7.6 ट्रिलियन इस साल का टारगेट है। चलो मैं कहता हूँ इकट्ठा भी हो गया, उसमें से आप 5 ट्रिलियन तकरीबन, आप 5 ट्रिलियन तो आप सिर्फ सूद अदा कर देंगे। तो अब आप बाकी आप किस तरह से बाकी खर्चे चलेंगे? तो लॉन्ग टर्म हल क्या है आपकी नज़र में तौसीफ साहब? लॉन्ग टर्म हल यही है कि देखें, सबसे पहले हम टॉप से, हमेशा जो चेंज आता है वो टॉप से आता है, बॉटम से चेंज। हमारे मुल्क में क्या होता है, बॉटम से चेंज करने की कोशिश करते हैं, टॉप से चेंज आता है। पहले हमें अपना लाइफ स्टाइल हमें उसको बदलना पड़ेगा। जो हमारे ये जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मैं कहता हूँ कोई भी है, कोई भी आम आदमी, बिजनेसमैन, सबको पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा मसला ये है कि हम मेरी एक इनके इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का ये हमें ऑन बोर्ड लें, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें। नो डाउट इस वक्त बड़ा सीवियर क्राइसिस है, इसके लिए बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड अभी तक नहीं लिया गया। आप हमें ऑन बोर्ड लें। जैसे इन्होंने 170 बिलियन के टैक्सेस लगा दिए, इन्होंने किन के ऊपर ये टैक्स लगाए? इन्होंने उन्हीं के ऊपर लगाए जो ऑलरेडी टैक्स बर्डन थे। इनको चाहिए था जो टैक्स नेट से बाहर है उसको ये बर्डन शिफ्ट करना चाहिए था। उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी आपकी। ऐसा ही है। अब आपने बात की ना कि लाइफस्टाइल चेंज की, तो बार बार हुकूमत की तरफ से भी हम इस चीज़ को भी सराहते हैं कि चलें कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव देने की कोशिश की जा रही है। 8 बजे बाज़ार बंद करें, आप दफातर के औकात में जाएं। बिज़नेस कम्युनिटी इस चीज़ को रद्द करती है। जो छोटा ताजिर है ख़ास तौर पे, वो इस चीज़ से बहुत परेशान होता है, क्योंकि वैसे ही आप देख रहे हैं कि कारोबार की क्या सूरत है। और ऐसे में जब वो मार्केटें भी बंद कर देंगे तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि हमारे पास गाहक ही शाम में आता है। तो हम अपना लाइफस्टाइल कैसे तब्दील करें? ना कोई तब्दील करने के लिए तैयार है, आवाम भी साथ नहीं देती, ना छोटे ताजिर इस मामले में साथ देते हैं हुकूमत। देखें, अगर आप कराची शहर की बात करें ना, तो 8 बजे की जो क्लोजर का टाइम है ना, इसको तो मैं भी रद्द करता हूँ। इसलिए रद्द करता हूँ कि देखें, यहाँ पर इनका जो पीक, ये एक बड़ा शहर है, ठीक है, यहाँ हर आदमी सुबह अपने कामों में मसरूफ़ होता है
उसके बाद यहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। एक आदमी को घर पहुँचते पहुँचते 6, 7, 8 बज जाते हैं। उसके बाद वो जाता है कोई शॉपिंग करने, कोई अपनी घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें लेने। वो अगर आप 7 से 8 बजे 9 बजे पीक टाइम होता है यहाँ पर ख़रीदारी का, तो पहले ही बिज़नेस नहीं है, पहले ही एक क्राइसिस चल रहा है। तो अगर आप 8 बजे ये क्लोजर कर देंगे तो उनकी सेल मैं समझता हूँ 50% डाउन हो जाएंगी। और पहले ही कारोबार की पहले का सिचुएशन ऐसी है। बहुत बहुत ख़राब है। तो कराची शहर को देखते हुए मैं कराची शहर के हवाले से बात करता हूँ। ये दिस इज़ मतलब मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। इस किफ़ायत शुमारी पॉलिसी में जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, उम्मीद यही कर रहे हैं, दुआ यही कर रहे हैं कि हो जाए इस पर अमल दरामद, क्योंकि ऐलानात तो करना बहुत आसान है। चाय बिस्किट का ऐलान पहले भी हो चुका है सरकारी दफातर में, लेकिन अमल और वो हवा सरकारी दौरे और 5 स्टार होटल्स में स्टे सब छोड़ना, लेकिन वही सब हुआ। बिज़नेस कम्युनिटी कैसे साथ दे सकती है इस किफ़ायत शुमारी पॉलिसी में? और हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से कहा जाता है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमें ऑन बोर्ड ले, नहीं रहते, शिकवे हमेशा से रहे हैं। कैसे आप लोग हेल्प आउट कर सकते हैं इस बहरान से निकालने के? बहरान से निकालने के लिए हमने उनको कहा है कि हमें ऑन बोर्ड लें। सबसे पहले तो मेरी ये तजवीज़ है, फिर हम उनको बताएंगे कि कैसे हमें इसको कट डाउन करना है, किस तरीके से करना है। हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमें पता है बिजनेस कैसे चलाना है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। अब आप मेरी बात सुने, इस वक्त इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो 80% हमारा जो है इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि सारी एलसीज पे बैन लगा दिया। अब इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो गई हैं, ले ऑफ शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्री, जारी बात है, अगर मेरी इंडस्ट्री 2-3 महीने बंद रहेगी, मैं किस तरीके से मजदूर को पैसे दूंगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इन्होंने हमें एक बार भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। हमारी तजवीज़ ये थी कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, ठीक है इस वक्त प्रॉब्लम है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हमारा पहिया चलता रहे, और वो हो सकता है, उसका रास्ता है। आप ये देखें किसकी कितनी इंपोर्ट थी, उसको उस हिसाब से कट डाउन करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एक आदमी 100% एलसी ओपन हो रही है और एक आदमी की बेचारे की 0% वो अपना कारोबार बंद करने के दाने पे आ गया। और इंडस्ट्रीज़ में आपको फिर बता रहा हूँ 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं, और 1-2 महीने यही अगर सूरत हाल रही तो ये इंडस्ट्री सब क्लोज हो जाएंगी। IMF ने भी कह दिया अपने मुआहदे में कि आप अपने जो ज़राए आमदन है उनको बढ़ाएं, हुकूमती, अपने पर्सनल तो नहीं, लेकिन जो है हुकूमती जो आपका है वो है उसको बढ़ाया ज़राए जाए। आमदन कैसे बढ़ सकती है कि जो लोग इतने अमीर लोग हैं, जो 2-2 हज़ार गज के 1000 गज के बंगलों में रहते हैं और वो टैक्स नहीं भरते, आप उनको टैक्स नेट में लाएं ना, आप उनके ऊपर वर्क करें, उनको टैक्स नेट में लाएं। ये थोड़ी है कि वही जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, 3 सैलरी तबका या बिजनेसमैन जो ऑलरेडी टैक्स नेट में, आप उन्हीं पे ओवर बर्डन। आपने पहले 7 ट्रिलियन का टारगेट था तो भी वही टैक्स पेयर्स थे, 7.5 ट्रिलियन का टारगेट है तो भी वही टैक्स पेयर है। तो आप उनको टैक्स नेट में लाएं ना सबसे पहले। सही। तो आप समझते हैं कि किफ़ायत शुमारी पॉलिसी वेरी शॉर्टली कामयाब होगी और 200 अरब रुपए वाकई अगर हम बचेंगे? पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें हैं तो ये सिर्फ बयानात ही रहते हैं। उम्मीद अल्लाह करते करे, हैं, अल्लाह करे, अल्लाह कि करे। अभी वाकई ये दौर, जैसे आपने कहा कि आपको भी बिजनेस करते हुए 25 साल हो गए, तो मुझे भी मीडिया में काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, 12-15 साल होने वाले। लेकिन बात यह है कि वाकई मुख्तलिफ अदवार देखे, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी, आती जाती देखी, मईशतें देखी, लेकिन वाकई इस कदर बहरानी सूरत हाल नहीं देखी और आवाम बहुत परेशान है। तो अगर ये हो जाता है तो शायद कुछ तसल्ली मिले कि एक बैगेज आवाम को भी उठाना है, तो साथ साथ हमारे जो हुक्मरान है उसमें आवाम का साथ देने के लिए तैयार हैं और खुदारा इस चीज़ को करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। अब ज़रा चलते हैं आवाम के ऊपर कि आपने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो क्या तासुर रखती है कि किफ़ायत शुमारी पॉलिसी से क्या गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, और वाकई अगर इस पर अमल दरामद हो तो ही ये सब कुछ मुमकिन है। आवाम की क्या राय है इस बारे में, आए अब चल के आवाम से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐलानात तो बहुत हो जाते हैं, बातें तो करना बहुत आसान है, लेकिन अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। तो आए आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी किफ़ायत शुमारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया कि मराहत वापस करो, गाड़ियाँ वापस करो, तो आपकी नज़र में वाकई इस पर अमल होगा और आवाम को इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा? अगर पहला सवाल तो यही है कि इस पे अमल होता है या नहीं होता। तो पाकिस्तान का आइन, मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि पाकिस्तान का पूरा आइन है वो बाहर के मुल्क के एक सिग्नल के कानून से ज़्यादा कमज़ोर है।
तो इतना बड़ा, इतने सारे कानून है, सब कुछ हमारे, सबसे बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ क्या हल नज़र आएगा। असल बात यह है कि हमारा आइन कमज़ोर नहीं है, हमारे इदारे कमज़ोर हैं, क्योंकि अमल दरामद नहीं करवाते, सिस्टम कमज़ोर है। आइन तो मौजूद है और उस पर अमल दरामद करवाया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से पाकिस्तान के फेवर में, आवाम के फेवर में। आपकी नज़र में आवाम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है आवाम को इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए? देखिए, मराहत आवाम के पास तो है नहीं। आटे पे सब्सिडी वो वापस ले ली, चीनी, मतलब जितनी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसकी सब्सिडी सारी वापस ले ली है। तो आवाम अब क्या कंट्रीब्यूट करे मज़ीद? अपने घर बार बेच के कंट्रीब्यूट करे, अपना खुद अपनी ज़ाती चीज़ें बेच के कंट्रीब्यूट करे। आवाम के पास वाहिद रास्ता तो अब यही बचा है। बाकी रहेगा ये वाली बात के करेगा कौन, तो उसका मतलब सीधा सीधा हल यही है कि देखें, इम्प्लीमेंट वही करवाएगा जो इस वक्त हुकूमतों में मौजूद है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर मौजूद है, इदारों के अंदर मौजूद है। अब इदारों के अंदर कौन मौजूद है? गवर्नमेंट खुद मौजूद है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है, तो वही अमल दरामद करवाएगी। अवाम इससे ज़्यादा मजीद क्या कर सकती है कि अपनी जान दे दे अब उसके लिए, हुकूमत के लिए। अवाम वाकई ये वो तबका है अवाम जो कि टैक्स एक्ट में ऑलरेडी मौजूद है। सैलरीड लोग तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब ये अगर हो जाता है तो अवाम को भी थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा कि चले आए, उनको सहारा मिला, आए और लोगों से पूछते हैं। तो बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मराहत वापस कर देंगे, गाड़ियाँ वापस कर देंगे, फ़ायदा अवाम को होगा, मुल्क को होगा। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, सब झूठ पर मबनी है। मुल्क के जो हालात जा रहे हैं उससे यही पता चलता है कि जो ना पूरी आवाम के सामने जिस तरह आवाम पिस रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ये सब झूठे दिलासे हैं, इससे कोई हासिल वसूल होने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि किफ़ायत वाली पॉलिसी अपनाएंगे। अब सारे मिनिस्टर्स अपनी मराहत वापस करें, अपने घरों से निकलें, पुरतायुश गाड़ियाँ इम्पोर्ट करना बंद करें, बाहर के दौरे, 5 स्टार होटल्स में स्टे। तो आपकी नज़र में क्या वाकई ये मसाइल का हल निकल आएगा इन चीज़ों से और ऐसा होगा? ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं होंगे भी? होंगे नहीं होंगे वो तो डिपेंड करता है, टाइम वक्त बताएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है, टेम्पररी अगर आपका मसला हल हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी। आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आनी चाहिए? Long और term, जी। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि ये सब जो कैफियात हैं सब तभी निकल सकते हैं जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा 2019 के मुआहदे हैं वो पब्लिक भी कर देंगे, ये पुराना बैगेज है जो हम उतार रहे हैं। अब जो नया बंदा आएगा वो भी यही कहेगा। हमेशा से हम यही सूरत हाल देखते आ रहे हैं बस। जी जी, इतनी उम्र गुजर गई, यही है, बॉल एक दूसरे के कोर्ट पे डाली जाती है, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आया आज तक। अभी शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायत वाली पॉलिसी का ऐलान किया है कि अपनी गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं, अपनी मराहत वापस कर रहे हैं मिनिस्टर। फ़ायदा होगा इससे आवाम को? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपने उसके ऊपर कर रहे हैं वो, बाकी आवाम को इसमें कोई ज़रूरत थोड़ी होगी। और ये सिर्फ कहने की बातें हैं उनकी, बाकी वो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा, बातें करते हैं बस। जी हाँ, बिल्कुल बातें कर रहे हैं। तो अब जो मुल्क है वो बड़ी बुरहानी कैफियत से गुजर रहा है, तो कैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे? मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका सिर्फ- IMF के कर्जे। इसका सिर्फ एक ही हल है कि इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए और अभी जो है चीफ जस्टिस ने जो इन्होंने एक्शन लिया है, सोमो नोटिस लिया है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई होनी चाहिए। और इलेक्शन की सूरत में नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्टेबल तो वो ही काम कर सकती है, बाकी उसके अलावा नहीं। हुकूमतें आती है तो उनको चलने नहीं देते, डीसी कर देते हैं, फिर नई हुकूमत आ जाती है, फिर नई पॉलिसियाँ। ये बहरान से कैसे निकलेंगे हम? बहरान का एक ही हल है बस, और तो इसके अलावा तो कोई नहीं, इलेक्शन होना। सिर्फ साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि जो है अपनी मराहत वापस करें, सरकारी प्रोटोकॉल छोड़ें, किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का। तो आप समझते हैं अमल दरामद होगा? और नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर ये इनको इतना ही ख्याल होता ना, ये तो बहुत पहले छोड़ चुके होते। जो इस टाइम कंट्री जिस क्राइसिस के अंदर जा रही है ना, इन्हीं लोगों की वजह से जा रही है, ठीक है ना। ये अपने खर्चे पूरे कर रही हैं, काबीना इन्होंने कितनी बढ़ा दी हुई है, अपने खर्चे तो कम कर नहीं रही है ना। ये कम से कम दूसरे आवाम को तो सोचें ना। यहाँ पर हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है कि आम एक अच्छी सैलरी लेने वाले भी गुजारा नहीं कर पा रहे। तो साहब ने कहा महंगाई मजीद होगी, हेडलाइन स्टोरी है। यहाँ पर तो ये तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मार दें, इनका तो बस नहीं चलता। जिसके अंदर महंगाई होगा, हमारे से जो नीचे लोग हैं ना, वो बेचारे जिन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा था, वो पैसे मांग रहे होते हैं बेचारे। इतने परेशान है कि सैलरी के अंदर गुजारे नहीं हो रहे, ठीक है ना। सैलरी बढ़ नहीं रही, कोई अलाउंसेस बढ़ नहीं रहे, तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? ये तो चाह रहे हैं कि लोग मर जाएं यहाँ पर, ठीक है ना। अपने ये जेबें भरी जा रहे हैं, काबीना बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की यहाँ बुरी हालत हुई है। बिल्कुल, लोगों से ना बिलों की अदायगी हो रही है, ना राशन पानी हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो सरकारी ख़जाने पे यूटिलिटी बिल्स भी पे हो रहे हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, और राशन पानी, नौकर चाकर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं। किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान किया, आप समझते हैं ये मुहिम आवाम को बचा लेगी, पाकिस्तान के बहरानी कैफियत से निकाल लेगी? नहीं निकाल सकती।
अमल नहीं है ना। अमल तो अपने घर से शुरू होता है। किफ़ायत शारी का ऐलान करना एक अलग बात है, और जब आप IMF से लोन लेने के लिए जाते हैं बाहर, तो आप 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, और जो IMF की टीम आपसे मुआहदा करने के लिए आती है वो 3 स्टार होटल्स में रह रही होती है, 2 स्टार होटल में रह रही होती है। तो वो तो कहते हैं हम तो याश कौम हैं कि हम कर्ज़ा लेने के लिए आए हैं, और 5 स्टार होटल में 80-80 लोग रह रहे हैं। तो किफ़ायत शारी अपने घर से शुरू होती है। तो आप कह रहे हैं ना कि IMF के मुआहदे भी पब्लिक करेंगे, और अब 5 स्टार होटलों में भी कोई जाकर ना ठहरे, मराहत ना ले, अब कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई पूरा करेंगे, या इस मुश्किल वक्त में शायद हुक्मरानों को हमारे अकल आ गई है? नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है कभी देखा नहीं पास्ट में। अगर ऐसा हो जाए तो आई विल बी हैप्पी पर्सन ऑल्सो, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आप आवाम से सारी कुर्बानी मांग रहे हैं। आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं? आपने और कहा शायद जी आवाम को भी थोड़ा मोरल बूस्ट मिले कि चले ये भी कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुर्बानी देने के लिए मजीद तैयार हैं। नहीं, हमें भी करना चाहिए। देखें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और पानी हो गया, दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं कि वो हर इंसान को उसकी बचत सेविंग करनी चाहिए, उसको फ़ायदा भी है। आपको पता है आने वाली जंगें दुनिया के अंदर जो है पानी के ऊपर होनी है या ऑयल के ऊपर होनी है। तो अगर आप अपनी कंजम्पशन कम करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको है। लेकिन ये गलत सोच है कि जो भी निचोड़ निकालना है आपको आवाम से निकालना है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी, बल्कि उल्टा आप कट डाउन्स कर रहे हैं। जो ऑलरेडी मंसूबे चल रहे हैं, ग्रीन बस की जो है ना वो एक्सटेंशन चल रही है, वो आप टावर तक नहीं ला सके। आपने वेस्ट फॉर्ट तक का वादा किया था, बैनर्स लगा दिए आपने, नुमाइश पे आप चले जाएँ, जो इनका स्टेशन है वहाँ बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दिए। आवाम की तरफ से शुक्रिया, हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। जिस भी वज़ीर-ए-आज़म ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू किया था, जिन्होंने उस पर अगले वज़ीर-ए-आज़म ने तख्ती लगाई, ठीक है, और आप भी ऐलान कर रहे हैं, तो हम बड़े खुश होंगे कि कराची को लॉलीपॉप देने के बजाय आप कोई बाअमल काम करें और हमें नज़र आए वो रिजल्ट, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। और जब काम होते हुए नज़र आते हैं तो आवाम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उन्हें सराहते भी हैं और उन्हें वोट भी मिलता है। लेकिन हमारी यह मसला है कि उल्टी गंगा बहती है। अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान तो कर दिया, उम्मीद ये करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि जितने लोगों के पास ये मराहत हैं, ये जो पुरतायुश ट्रिप्स होते हैं 80-80 लोगों के, जैसे वो जिक्र भी कर रहे थे, 5 स्टार होटलों में क़याम होता है, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल होता है, मराहत होती हैं, घर, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी, नौकर चाकर, तो ये सब अगर छोड़ दें और ज़ाती ख़र्चे पर उठाना शुरू करें तो शायद किसी हद तक आवाम की तकलीफ़ का अंदाज़ा भी आप लोगों को होगा कि आवाम किस मुश्किल से इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहे हैं, और आवाम के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन होगा कि जब आप इस पर अमल करते हुए दिखाई दें। अगर ये सब कुछ ऐलानात और बयानात तक ही महदूद रह जाता है तो पाकिस्तान उसी दहाने पे, उसी मुश्किल सूरत हाल में खड़ा रहेगा और आवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट तो दे दिया। मैंने जब सुबह खुद खबर देखी तो मैं हैरान थी, परेशान थी, और मैं यही सोच रही थी कि कितनी आसानी से हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मुल्क में मज़ीद महंगाई बढ़ेगी और IMF का जो चार्टर है, IMF का जो मुआहदा है वो 2019 का है, वो हम शेयर कर देंगे, महंगाई में तो इजाफा होगा। तो आवाम तो पहले ही मुश्किल और तबाही का शिकार हैं, उसमें अगर ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो करते हैं तो इंतहाई कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। खुदारा उनका साथ दें और अपना भी जो है वो इनपुट ज़रूर दें। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।